सामीन आदाब 5:50 हो गए हैं। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी खबरें नाल हूँ रियाज अहमद बिजाड़। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा अरसा तक भारत का मुंतखब वजीर आजम के तौर खिदमात देने को रिकॉर्ड किया कायम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरी वास्ते मुंतखब होया 293 खिलाड़ियों की सलाहियत की तारीफ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वतरगाम कस्बा वास्ते 16 करोड़ रुपया लागत वाली वाटर सप्लाई स्कीम न दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मी जारी। हुण खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसा तक लगातार खिदमात अंजाम देने वाला भारत का जमहूरी तौर पर मुंतखब पहला वजीर आजम बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 न वजीर आजम का ओहदा को हल्फ लिया तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर ते भी अगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई न मुंतखब होने के बाद वजीर आजम की हैसियत से हल्फ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदा पर फाइज रहा था। मुंतखब वजीर आजम के तौर पर पंडित नेहरू को दौरे हुकूमत 4398 दिन को था, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपना ओहदा पर होने तक 4399 दिन पूरा कर गए और लगातार काम कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तवील तरीन मुसलसल मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने वाला मुंतखब वजीर आजम बनने की तारीफ करता एक करारदाद पास की। आज नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना का मेंबरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खड़ के इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे लंबा अरसा तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि यो तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क का लोगों का एतमाद और भरोसा की अक्कासी करे। मरकजी वज़रा डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दूजा वज़रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका आज़ाद भारत का मुसलसल सबसे लंबा अरसा तक वजीर आजम बनने पर नेक ख्वाहिशात को इजहार किया। बीजेपी का कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली का वजीरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सबसे तवील अरसा तक खिदमात अंजाम देने वाला मुंतखब वजीर आजम बनने का मौका पर आज नई दिल्ली में मंदिर में पूजा अर्चना की। नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत ने पूरा मुल्क में एक नई तारीख दर्ज की है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क का लम्बा तरीन मुंतखब वजीर आजम बनने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस तारीखी पेशरफ्त नाल जाहिर हुआ है कि वजीर आजम अवामी खिदमात ना यकीनी बनाउन और मुल्क की तरक्की वास्ते कितना वादाबंद हैं। कई अवामी लीडरों ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वरह मुबारकबाद दी है। श्रीलंका का सदर अनुरा कुमारा दिसानायका, पप्पू न्यू गोनिया का वजीर आजम जेम्स मार्पे के अलावा त्रिनिदाद और टोबागो का वजीर आजम ने भी नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार ने 12 साल मुकम्मल किए हैं और इन 12 साल के दौरान अवाम की फलाह बहबूद कई स्कीम और प्रोग्राम शुरू किया गया। मरकजी सरकार का इख्तराई प्रोग्राम ना एक तरफ मुल्क तरक्की की नई मंजिल ना पहुंचने में कामयाब हुआ है और दूसरी तरफ आम लोगों का मेयार हयात में भी बेहतरी आ गई है। जम्मू कश्मीर भी इस तरक्की से फायदा ले रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता दस्यो। 12 साल बेमिसाल है और लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है किसी भी प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में, हमारे भारत में वो प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और ये तारीख कोई मिटा नहीं सकता। ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव, हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज अब बढ़ गए हैं, IITs और बाकी चीजें, अब हड़ताल पीछे रह गया है। अब
अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई। अब तरक्की और कंप्यूटर एआई का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है। टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है। आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग हुकूमत का 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारत का मुसलसल सबसे लम्बा अरसा तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाउन वास्ते की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाका का वज़राए आला और नायब वज़राए आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों का रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्राम, बुनियादी ढांचा का प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत का 2047 तक मुल्क न एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने का विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरी वास्ते मुंतखब होया 223 मारूफ खिलाड़ियों ने मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जे इन खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और बेमिसाल सलाहियत ना जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क को ना रोशन होया है। मनोज सिन्हा ने नौकरी हासिल करने वाला इन उम्मीदवारों वास्ते नेक ख्वाहिशात को इजहार किया। हुकूमत ने वतरगाम कस्बा वास्ते कैपेक्स बजट 2026-27 के तहत 16 करोड़ रुपया लागत वाली वाटर सप्लाई स्कीम ना मंजूरी दी है। यह जानकारी वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा जे प्रोजेक्ट ना पीने का पानी को बुनियादी ढांचों मजबूत होने के नाल लोगों ना पीने का पानी की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। वजीर सेहत सकीना हित्तू ने आज कुलगाम जिला का अहमदाबाद इलाका में एक अवामी दरबार को इनकाद किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल बारे जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों ने यकीन दिलाया जो उजागर किया गया तमाम मसाइल न तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ना मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने वास्ते 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी जोरों नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदामात की निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह पर इस बिदत ना काबू करने वास्ते दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों का ताल्लुक थे। वादी का एक नामवर मौलिज डॉक्टर नजमुस साकिब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता दस्सिया। ड्रग एक ऐसी लानत और नासूर है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और खानदानों को तबाह कर सकती है और बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में मौत का बाइस भी बन सकती है। वालिदैनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत में रखे और उनकी चलने फिरने में कड़ी नजर रखे। हम सभी लोगों पर यह फर्ज आयद होती है कि हमें नशे की इस लड़ाई में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन करनी चाहिए और मुस्तकबिल में हम अपने माशरे को इस वबाई बीमारी से साफ पाक रखें। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह का मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के विचकार कनेक्टिविटी ना बादो देवन और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का म्यार में बादो करने वास्ते मरकजी सरकार हर मुमकिन मदद कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का कई अहम प्रोजेक्टों को भी जिक्र किया। जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन, बनियाल, अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू, चेनानी, अनंतनाग जो 4 लेन पोर्शन हम बना रहे 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा अंद्राबी ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल को दौरो किया तो मीडिया नुमाइंदा ना गल करता क्यों।
हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, चाहे वो खिड़की है चाहे वो बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता था ये संगे मरमर का है, लेकिन ये संगे मरमर कहीं दिखा नहीं हमें नए सिरे से, क्योंकि ये हमारे अकीदत की बात है और इस अकीदत को बहुत ज्यादा मजबूत करना ये वक्फ का काम है। इसके नाल ही गोजरी खबरनामा मुक्यो खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीर नशर दियो इजाजत रब रखो।